जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मन में सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। 4 2 सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि कोरी। हेम बोर मरकत घवरी लिसत पाट में डोरी। 288 नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। 288 रचे रुचिर बर बंधन निवारे। मनहु मनोभवे फन संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए। ध्वज पताक पर चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए। 1 दीप मनोहर मन में नाना। जाय न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी बैदेही। सो बरने असी मति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। 2 दुलहु रामू रूप गुण सागर। सो बितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी। ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। 3 जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा। सो बिलो की सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। 4 2 बसी नगर जेहि लच्छी करी कपट नारी बरबेशु। तेहि पुर कय शोभा कहत सकुच ही सारथ सेशु। 289 जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कप से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। 289 पहुंचे दूत रामपुर पावन। हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई। दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। 1 करी प्रणामु तिन्ह पाती दीन ही। मुदित महीप आपू उठी लीन ही। बारी बिलोचन बाचित पाती। पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। 2 रामू लखनऊ उड़कर बरची थी। रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनी धरी धीर पत्रिका बाची। हर्षी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। 3 खेलत रहे तहां सुधि पाए। आय भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाए। तात कहाते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहां से आई है। 4 2 कुशल प्राण प्रिय बंधु दो वही कहु के ही देश। सुनी स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। 290 हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। 290 सुनी पाती पुल के 2 उभराता। अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभा सुख लहे विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। 1 तब नृप दूत निकट बैठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे। भया कहु कुशल दो उबारे। तुम निके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। 2 श्यामल गौर धरे धनु भाथा। भैया किशोर कौशिक मुनि सा था। पहचानहु तुम कहु सुभाव। प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राव। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। 3 जा दिन ते मुनि गए लेवाई। तब ते आजू साची सुधी पाए। कहु विदेह कवन विधि जाने। सुनी प्रिय बचन दूत मुसुकाने। भैया
जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। 4 दो सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को। रामो लखनऊ जिनके तने विश्व विभूषण 291। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। 291 पूछन जोगु न तने तुम्हारे। पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, ससी मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। 1 तिन कह कहिए नाथ किमी चीन है। देखिया रवि की दीप कर लीन है। सेय स्वयंवर भूप अनेका। समेटे सुभट एकते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीताजी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक कर योद्धा एकत्र हुए थे। 2 शंभु सरासनु कहूं न अटारा। हारे सकल बीर बरियारा। तीनी लोक मह जे भटमानी। सब कहे शक्ति शंभु धनु भानी। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। 3 सखी उठाए सरासुर मेरु। सो हिया हारी गयो करी फेरु। जेही कौतुक शिव सैलु उठावा। सो तेही सभा पराभु पावा। बानासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। 4 दो तहां राम रघुवंश मनि सुनिय महामहिपाल। भंजेव चाप प्रयास बेनु जिमी गज पंकज नाल। 292 हे महाराज, सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। 292 सुनी सरोष भारी गुनायकु आए। बहुत भांति तिन्हा आंखी देखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा। करी बहु बिने गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। 1 राजन रामू अतुल बल जैसे। तेज निधान लखनऊ पुनीत ऐसे। कंपही भूप बिलोकत जाके। जिमी गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। 2 देव देखी तब बालक दो। अब न आँखी तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। 3 सभा समेत राव अनुरागे। दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुंह धिकाना। धर्मो बिचारी सबही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। 4 दो तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं दीन ही पत्रिका जाए। कथा सुनाए गुरही सब सादर दूत बोलाए। 293 तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। 293 सुनी बोले गुर अति सुख पाए। पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाए। जिमी सरिता सागर महु जाही। यद्यपि ताही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। 1 तिमी सुख संपत्ति बिन ही बोलाए। धर्मशील पही जाही सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सैबी। तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। 2 सुकृति तुम समान जग माही। भयो न है को होने नहीं। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके। राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। 3 वीर बिनी धर्म व्रतधारी। गुण सागर बर बालकचारी। तुम कहो सर्व काल कल्याणा। सजहु बारात बजाय निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। 4 दो चलहु बेगी सुनी गुर बचन भले ही नाथ सिरुनाई।
भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाई। 294। और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। 294। राजा सबू रनिवास बोलाई। जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षनी। अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। 1। प्रेम प्रफुल्लित राजही रानी। मनोह सिखनी सुनी बारिद बानी। मुदित असीस देही गुरनारी। अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियों ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। 2। लेही परस्पर अति प्रिय पाती। हृदय लगाए जुड़ा वही छाती। राम लखन कह कीर्ति करनी। बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। 3। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए। रानिन तब महिदेव बोलाए। दिए दान आनंद समेता। चले विप्रबर आशीष देता। ये सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। 4। सो जाचक लिए हकारी दीन ही निछावरी कोटि विधि। शेरु जीवहु सुत चारी चक्रवर्ती दशरथ थके। 295। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ थके चारों पुत्र चिरंजीवी हो। 295। कहत चले पहिरे पटनाना। हर्षी हने गहगहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए। लागे घर घर हुन बधाए। यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 1। भुवन चारी 10 भरा उछाहु। जनक सुता रघुवीर बियाहु। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे। मग ग्रह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। 2। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी। रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। 3। ध्वज पताक पट चामर चारु। छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला। हरद दूब दधी अच्छत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से। 4। 2 मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बेथी सींची चतुर्सम चौके चारु पुराई। 296। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केशर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। 296। जे तहे जूत जूत मिली भामिनी। सजी नवसप सकल दुति दामिनी। विधुबदनी मृग सावक लोचनी। निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सचकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर। 1। गावही मंगल मंजुल बानी। सुनी कलरव कलकंठी ले जानी। भूप भवन किमी जाय बखाना। विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। 2। मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चही। कतहु वेद धुनि भूसुर करही। नेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं। 3। गावही सुंदरी मंगल गीता। ले नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाहु भावनु अति थोरा। मानहु उंगी चला चहुओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। 4। 2 शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार। जहां सकल सुर सीस मणि रामलीन अवतार। 297। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। 297। भूप भरत पुनि लिए बोलाई। हय गय स्पंदन साजहु जाय। चलहु बेगी रघुबीर बराता।
सुनत पुलक पूरे दो उभराता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। एक भरत सकल साहनी बोलाए, आयसु दीन मुदित उठी धाये, रची रुचि जीन तुरक तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जिन्हें कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। 2 सुभग सकल सुठी चंचल करनी, अय इव जरत धर पग धरनी, नाना जाति न जाही बखाने, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। 3 तिन सब छेल भय अस्वारा, भरत सरिस बया राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चापतून कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब 6 छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। 4 2 छरे छबीले छेल सब सूर सुजान नबीन, जुग पच्चर असवार प्रति जे असिकला प्रवीण। 298 सभी चुने हुए छबीले छैल, शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण है। 298 बांधे बिरद बीर रंग गाढ़े, निकसी भयपुर बाहेर ठाड़े, फेरही चतुर तुरक गति नाना, हर्ष ही सुनी सुनी पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। 1 रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चवा चारु किनकिनी धुनी करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। 2 सार्वेकरण अगणित हया होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्ही बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। 3 जे जल चलही थलही की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सबू साजू बनाई, रथी सारथिन लिए बोलाई, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। 4 2 चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर लागी जूर्ण बारात, होत सगुन सुंदर सबही जो जेही कारज जात। 299 रथों पर चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। 299 कलित करिबरन ही परी एनबारी, कहीं न जाही जेही भांति सवारी, चले मता गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। 1 वाहन अपर अनेक विधाना, सिबिका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सीनुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। 2 मागध सूत बंदी गुणगायक, चले जान चढ़ी जो जेही लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भारी अगणित भांति। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। 3 कोटन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजू समाजू बनाई, कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। 4 2 सब के उर निर्भर हर्षु पूरित पुलक शरीर, कबही देखिबे नयन भरी रामू लखनऊ दो बीर। 300 सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। 300 गर्जही गज घंटा धुनी घोरा, रथ रख बाजी हिंस चहु ओरा, निदरी घन ही घुमन मढ़ी निशाना, निज पराय कछु सुनिय न काना,
हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। एक महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाय पशान पबारे, चढ़ी अटारिन देखी नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है। 2 गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंदु न जाय बखाना, तब सुमंत्र दुई स्पंदन साजी, जोते रवि हय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 3 2 रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाही बखाने, राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अतीब राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। 4 2 तेही रथ रुचिर बसिष्ठ कहो हर्षि चढ़ाई नरेसु, आपो चढ़ेउ स्पंदन सुमिरी हर गुर गौरी गणेशु। 301 उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। 301 सहित वशिष्ठ सोहन नृप कैसे, सुर गुरसंग पुरंदर जैसे, करी कुल रीति वेद विधि राव, देखी सबही सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। 1 सुमेरी रामु गोर आयसु पाए, चले महीपति शंख बजाए, हर्षे विबुध बिलोकी बराता, वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। 2 भयो कोलाहल हया गय गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाज ही सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवार गनाए और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। 3 घंट घटी धुनी बरनी न जाही, सरव करही पाइक फहराही, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। 4 2 तुरग नचावही कुआ बरकनी मृदंग निशान, नागर नट चितवही चकित डगही न ताल बधान। 302 सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी दिखते नहीं है। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। 302 बनाई न बरनत बनी बराता, होही सगुन सुंदर सुखदाता, चारा चाशु बाम दिसी लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बार्थी और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। 1 दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिबिद बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। 2 लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सन्मुख सिसुही पियावा, मृगमला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन ही दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। 3 क्षेमकरी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेमकरी सफेद सिरवाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। 4 2 मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। 303 सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। 303 मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरू दुलहिनी सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहां
श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। 1 सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे, एही विधि कीन्ह बारात पयाना, हय गय गाज ही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। 2 आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन ही जनक बधाए सेतु, बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाए है। 3 असन सयन बर बसन सुहाए, पावही सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। 4 2 आवत जानी बारात बर सुनी गहगहे निशान, सजी गज रथ पच्च तुरग लेन चले अगवान। 304 बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। 304 मासपारायण 10वां विश्राम। श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुप्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।